नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये भी एक इंटरव्यू से जुड़े हुए ख्याल के बारे में होने वाला है। देखिए, जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की तैयारी होती है और कभी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हो जाते हैं जो कि हमारी तैयारी नहीं होती है, हमें स्पॉन्टेनियस उसका आंसर देना होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बता सकूँ जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और जिसके आंसर के लिए आपको तैयार रहना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि आर देयर एनी लीडर्स दैट इंस्पायर यू? कोई ऐसा लीडर है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है? और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा ये भी हो जाता है बहुत बार कि हम लोग तैयार होते हैं। इवन ये क्वेश्चन के लिए हमने कभी तैयारी नहीं की है, फिर भी हम इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। हमें पता होता है हमारा आइडियल कौन है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपको जब ये जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उससे रिलेटेड अगर बताएंगे, एक ऐसा पब्लिक फिगर आप ढूंढ कर लाएंगे जो कि इस पोजीशन को और थोड़ा पक्का बनाएगा। इस पोजीशन पर आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो एक्सपीरियंसेस है, इस पोजीशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उस पब्लिक फिगर में भी दिखती है, उस आपके आइडल में भी दिखती है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे जो इंटरव्यूअर है उसका क्या मकसद है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसीलिए आपसे पूछा जाता है क्योंकि इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। आपका जो भी आइडल होगा, कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू को ये बताना चाहेंगे कि आप अपने कुछ सालों में इसके जैसा बनने के देख रहे हैं। उनकी जो दृढ़ता थी, उनके जो निश्चय थे, जो संकल्प थे, उसके हिसाब से आपका भी वो एक अनुमान लगाएंगे कि आप भी इनको फॉलो कर रहे हैं, मतलब कुछ तो इनके गुण आप ज़रूर लेंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि एक अच्छा सा आपको आइडल ढूंढना पड़ेगा। अब ये नहीं कहूँगा मैं कि ढूंढना पड़ेगा, आप किसी न किसी को फॉलो ज़रूर करते होंगे, उनकी कुछ गुण आप को बताने होंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं। देखिए, आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि आपके गोल्स क्या है लाइफ में, आपके एम्स क्या है, आप किन चीज़ों को आप वैल्यू देते हैं। बट जब ये क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है, तो जब आप एक अपना आइडियल के बारे में बता रहे होते हैं ना, सारे आंसर्स उनको मिल जाते हैं। उस आइडल का जो गोल था, आप भी कहीं ना कहीं उस तरीके से बनना चाहते हैं। कहीं उन्होंने जैसे काम किया था, उन्होंने जैसे चीज़ें करी थी, आप भी वैसे ही करना चाह रहे हैं। तो ये हर एक क्वेश्चन का आंसर इस चीज़ से मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, रिस्पॉन्सेस में जानते हैं। दोस्तों, रिस्पॉन्स जब दे रहे हैं, जब इस चीज़ का आंसर दे रहे हैं ना, एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर किसी भी इंसान को, किसी भी बड़े जो फेमस लोग होते हैं, अमिताभ बच्चन हो गए हैं, आपने उनको दे दिया कि मैं इनसे इंस्पायर्ड हूँ, ये जो है लीडर हैं जिनसे मैं इंस्पायर हूँ। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर एक्चुअली आपको लगता है कि इन्होंने आपको इंस्पायर किया है, किन्हीं बातों से, कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप इंस्पायर हैं इनकी, तो आप यहाँ पर ज़रूर कहें। लेकिन अगर आप सिर्फ आपने भी कभी सॉर्ट किया ही नहीं है दिमाग में और आप बिल्कुल ऐसे ही किसी का भी नाम उठा करके, क्योंकि बड़ी हस्ती है, नाम इजीली मुंह पे आ जाता है, आपने बोल दिया, तो फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आप नहीं बता पाएंगे उनके गुण क्या हैं, उनके एक्चुअल गुण क्या है और जिन चीज़ों से आपको प्रेरणा मिलती है। तो कोशिश करें थोड़ा सा ऑनेस्ट रहने की। यहाँ पर आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन के अप्रोप्रिएट एक इंसान आपको ढूंढना है। अब वो ये भी हो सकता है, अगर आप इस कंपनी के बारे में पहले से जानते हैं, फिर आपकी लास्ट कंपनी के मेंटोर जो हैं उनका भी आप नाम ले सकते हैं। क्या होता है जब आप ऐसे किसी बंदे को जो कि ज़्यादा इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, आप उनके बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पक्के होती है कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस फील्ड में रह करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आप उन्हें भी गेन करेंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, अगर कोई बाहर भी है इस इंडस्ट्री के, उनका भी आप नाम ले रहे हैं, किसी बड़ी हस्ती का भी नाम ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उनके जो गुण हैं वो आपको पता हो और आप एक्सप्लेन कर सकें कि कैसे, किन वजहों से आप उन्हें फॉलो करते हैं, कैसे, क्या चीज़ें हैं उनकी जो आपको इंस्पायर करती हैं, जो आपको मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स अगर आप दे सकें, एक पर्टिकुलर कोई लाइफ स्टोरी होगी उनकी जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सामने वाले को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे कि आपको इंस्पिरेशन कैसे मिल रही है इस व्यक्ति से। अब स्टोरी कह दी मैंने, तो ये नहीं सोचना है कि यार बहुत लंबी स्टोरी बता दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। छोटा सा एग्जांपल लेना है, एक छोटी स्टोरी लेनी है जो कि क्लियर कर दे, उनको क्लैरिफाई कर दे कि भाई हाँ ऐसे इसको इंस्पिरेशन मिली है। नहीं तो आप बैठ गए उनकी पूरी गाथा गाने के लिए कि हाँ ये बचपन में ऐसे थे और बड़े होने के, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। छोटे छोटे से एग्जांपल आप उनके दे सकते हैं। अब कुछ मिस्टेक्स भी हम लोग करते हैं, उनके बारे में भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि
ये क्या है, जब तक हम ये ना समझ ले कि क्या नहीं करना है, तब तक हमें ये पता नहीं चलता है क्या करना है। तो चलिए क्या नहीं करना है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहली गलती जो मैंने सबसे स्टार्ट में बताई थी कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि उनका नाम लेने में आसानी हो रही है, आपने अपना आइडल नहीं बता देना है। अगर आप उनको बता देंगे तो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्ट रहिए। आप थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा या जो भी चीज़ें, और सोचिए कि आप एक्चुअली किन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, किन लोगों से इंस्पायर होते हैं, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। सिंपल तरीका है, क्यों, एक रीज़न देना है क्यों आप उन्हें लाइक करते हैं। सिंपल एक एग्जांपल देना है या एक कारण बताना है कि क्यों आप उन्हें लाइक करते हैं। अब यहाँ पर लंबी स्टोरी नहीं बोलनी है। और अगर आपने किसी अपनी फैमिली का, जैसे मैंने नाम कहा पिछली जॉब से आप ले सकते हैं, तो वैसे अगर आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को, अपने पापा से आप इंस्पायर होते हैं, तो आप उनका नाम लें, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन इतने अच्छे से कीजिए, क्लैरिफाई इतने अच्छे से कीजिए, कुछ बातें ऐसी बताइए कि लगे कि आप ज़्यादा सेंटिमेंटल होकर के ये बातें नहीं कर रहे हैं। हर कोई अपने पिता को फॉलो करता है, तो आपको ये चीज़ बतानी होगी कि क्यों आप इन्हें फॉलो करना चाह रहे हैं, क्या वो वजह है जहाँ पर आपको लगा कि भाई लोगों से बेहतर ही है। उस बंदे की क्वालिटी चेक नहीं करनी है आपको, सिर्फ ये बताना है कि आपको कैसे लगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी अच्छा हो जाएगा और आपके इंटरव्यू में आपके पास एक आंसर भी रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो आप तैयारी अभी कर लीजिए इस क्वेश्चन की। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, क्या कौन सा वो बंदा है जिसको आप एक्चुअली फॉलो करना चाहेंगे और क्यों। तो ये जानकारी अपने पास ज़रूर रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। फिलहाल धन्यवाद और आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट।